हेलो विद्यार्थियों, अवंतिका हिंदी कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्णमाला के स्वर का वर्गीकरण मैं कर चुकी हूँ। अब मैं बताने वाली हूँ व्यंजन। व्यंजन के इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं ये व्यंजन, ये मैं आपको बताती हूँ। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। आप कोई भी अक्षर अगर आप बोलेंगे तो वर्णमाला में, तो ऐसा लगता है कि उसके बाद में आ की आवाज़ आ रही है, जैसे का, खा, उसके अंत में आ स्वर आता है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन डा और ढा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। अगर परंपरागत रूप से पूछा जाए तो व्यंजनों की संख्या 33 है, और द्विगुण व्यंजन अगर उसमें जोड़ दिए जाएं तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकले। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं: का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत तथा पा वर्ग ओष्ठ। स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अर्थात कंठ पहले आता है तो ओष्ठ बाद में। अब मैं आपको अलग अलग वर्ग के बारे में विस्तार से बताती हूँ। जैसे वर्ग है, कंठ है। कंठ का उच्चारण स्थान है कंठ। अघोष अल्प प्राण है का, अघोष महाप्राण है खा, सघोष अल्प प्राण गा, सघोष महाप्राण घा तथा पांचवा है सघोष अल्प प्राण नासिक ड़ा। ये लाइन थोड़ी सी कम पड़ गई थी तो मैंने इसे ऊपर लिख दिया है, आप ध्यान से पढ़ें। तालव्य, तालु, उच्चारण स्थान है तालु। तालु क्या होता है? मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग। क्या होता है? तालु मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग। इसमें अघोष अल्प प्राण चा, अघोष महाप्राण छा, सघोष अल्प प्राण जा, सघोष महाप्राण झा और सघोष अल्प प्राण नासिक होता है उआ। तीसरा है मूर्धन्य। मूर्धन्य का उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हैं? मुंह के भीतरी की ऊपरी छत का अगला भाग। अघोष अल्प प्राण टा, अघोष महाप्राण ठा, सघोष अल्प प्राण डा, सघोष महाप्राण ढा और सघोष अल्प प्राण नासिक होता है अणा। दंत, दांत, ता, था, दा, धा और अल्प प्राण नासिक है ना। दंत को आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, ता, था, दा, धा, ना। अगर आप इन वर्णों को बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी जो जीभ है वो दांतों से टकरा रही है। ओष्ठ, उच्चारण स्थान है ओष्ठ ओठ। पा, फा, बा, भा, मा। माँ है आपका अल्प प्राण नासिक के वर्ण। ये वर्ग भी, ओष्ठ वर्ग भी बोलने पे आप पहचान सकते हैं कि किस तरह आप बोलते हैं, तो ओष्ठ की सहायता से ही बोले जाते हैं। इम्पोर्टेंट नोट है, कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। जो चा वर्ग होता है वो स्पर्श संघर्षी भी उसको माना जाता है। दूसरा है घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। सघोष घोष है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन।
प्राण तत्व के आधार पर। यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वह अल्प प्राण कहलाता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण हा की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, वो महाप्राण कहलाता है। ध्यान से समझिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हा की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। वर्ग या, रा, ला, वा, या तालव्य, रा बतस्र, ला बतस्र और वा दंतोष्ठ्य उच्चारण स्थान है। या का तालु, रा का दंतमूल यानी कि मसूड़ा, ला का भी दंतमूल मसूड़ा और वा दंतोष्ठ्य ऊपर के दांत या निचला होंठ। ये सघोष अल्प प्राण भी कहलाते हैं। या और वा अर्ध स्वर होते हैं, जो ध्वनि कभी स्वर होती है कभी व्यंजन। रा लुंठित कहते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। ला पार्श्विक, जिनके उच्चारण में हवा बगल से निकलकर जाए। आगे के व्यंजन का वर्गीकरण मैं अगली वीडियो में करूँगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बारीकी से आपके व्याकरण हिंदी, सामान्य हिंदी की वर्णमाला की तैयारी कराई है, लेकिन उतनी ही मेहनत से अगर आप इसे लगन से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपकी कंपटीशन की बेहतर तैयारी हो सकेगी।